नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अपना राजस्थान समाज कल्याण विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो कैसे किस प्रकार से आप अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपनी एसएसओ आईडी से स्कॉलरशिप के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन है वो हो जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन है वो हो चुका हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे जो एप्लीकेशन है वो नजर आएंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप एज ए नाम से एक एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप इसी पर क्लिक करेंगे और अपना स्कॉलरशिप ले फॉर्म भरेंगे और आपको उस मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना या फिर आप और कोई स्कॉलरशिप लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर पहले पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्कॉलरशिप पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यदि आपने अपनी स्कॉलरशिप प्रोफाइल वो क्रिएट कर रखी है, बना रखी है, यदि आप अपनी स्कॉलरशिप प्रोफाइल वो क्रिएट करना नहीं आ रहा है तो आपको उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो उस वीडियो को देखकर अपनी स्कॉलरशिप प्रोफाइल वो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अपनी स्कॉलरशिप प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्कॉलरशिप पोर्टल का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यदि आप यहाँ से अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको 3 लाइन देखने को मिल रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट स्कॉलरशिप लिए आ जाता है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 4 अलग अलग ऑप्शन है वो आ जाते हैं। यदि आपने स्कॉलरशिप प्रोफाइल जो भी क्रिएट की है उसे अपडेट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आपको व्यू अपडेट प्रोफाइल पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं। यदि आपने ये पूरी जानकारी सही फिल की है स्कॉलरशिप प्रोफाइल में और आप नए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन का यहाँ पर आपको लिंक है वो आपको देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने बायोमेट्रिक के लिए आ जाता है। बायोमेट्रिक में यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर का ही ऑप्शन है वो दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर ओटीपी का ऑप्शन है वो आएगा, ओटीपी का ऑप्शन है वो जोड़ा जाएगा। तो ओटीपी का ऑप्शन है वो बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाएगा। आप फिंगर के माध्यम से ही आप अपना स्कॉलरशिप लिए फॉर्म है वो भर पाएंगे। और यदि आपके पास फिंगर कोई डिवाइस नहीं है तो आप फेस स्कैन भी कर सकते हैं। फेस स्कैन करके अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको एज ए स्कॉलरशिप नाम की एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। उसके माध्यम से आपको अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना होगा। लेकिन अभी वो पूरी तरह से काम है वो नहीं कर रही है। जैसे डिपार्टमेंट है वो एज ए एप्लीकेशन को अपडेट करता है, इसके बाद में आप उसी एप्लीकेशन के माध्यम से अपना जो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी डिवाइस के। आप केवल अपना फेस स्कैन करेंगे और अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर पाएंगे। और आप एसएसओ आईडी से करेंगे तो यहाँ पर आपको फिंगर का ही ऑप्शन दिया गया है, इसी से आपको अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना होगा, स्कैन करना होगा। तो यहाँ पर आप एग्री करेंगे, टिक करेंगे, इसके बाद में आप कैप्चर पर क्लिक कर देंगे। तो आप अपनी फिंगर को आप स्कैन कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, इसके बाद आपको वेरीफाई पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपकी स्कॉलरशिप प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको स्कीम लिस्ट है वो देखने को मिल जाती है, योजनाएं हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप जिस भी स्कीम जिस भी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। यदि आप समाज कल्याण विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो इस योजना का, इस स्कीम की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। यदि आप समाज कल्याण विभाग के उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपको सारी स्कॉलरशिप है, सारी यहाँ पर आपकी जो फीस भी लगी है, जितनी भी आपकी फीस लगी होगी वो यहाँ पर सारी आपकी स्कॉलरशिप के रूप में आपको मिल जाएगी। और ये कैटेगरी वगैरह है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। और इसकी जो लिमिटेशन भी रखी गई है कि जिनकी परिवार की 2.5 लाख रुपये से इनकम ज़्यादा है वे सभी स्कीम का लाभ है वो नहीं ले सकते हैं। इनकम 2.5 लाख रुपये से कम होगी तो ही यहाँ पर इस स्कीम का लाभ है वो ले पाएंगे और इसका फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर पूरी डिटेल चेक करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बैंक अकाउंट कन्फर्मेशन के लिए आ जाएगा और यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर है वो दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे अपने बैंक डायरी में देखकर, सही है तो आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आपको कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। आपकी बार यहाँ पर पोर्टल को अपडेट किया गया है, कुछ नियम लागू किए गए हैं, इसको आपको ज़रूर आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा यहाँ पर से आप सहमत हैं तो आप यस का चयन करेंगे। जैसे ही आप यस का चयन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको योजना का नाम देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको शैक्षणिक जो सत्र है जो चल रहा है 2023-24 वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो भी आप डिग्री कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का चयन करेंगे। या फिर कोई स्कूल है या पॉलिटेक्निक है तो यहाँ पर आप पहला वाला चेंज करके अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे।
तो मैं यहाँ पर इस वजह से यूनिवर्सिटी का ही चयन है वो कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी का चयन करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो यूनिवर्सिटी है वो कौन से राज्य में है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर राजस्थान है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी यानी कौन सी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी का चयन करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपना इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, वो यहाँ पर आपको चयन करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की कॉलेज है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो कॉलेज है वो चयन कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको गलत कॉलेज का चयन है वो आपको कर लेना है, गलत चयन कर लेते हैं। इसके बाद में आपने जो भी कॉलेज चयन किया है उस कॉलेज के द्वारा आपका जो फॉर्म है वो सीधा रिजेक्ट है वो कर दिया जाएगा। इसके बाद में आपको इस योजना का जो लाभ भी नहीं मिल पाएगा और आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। और यहाँ पर आपको नोट में भी दिया गया है, यहाँ पर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसे क्लोज करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर क्लास कोर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपने कॉलेज चयन की है उस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स लागू है वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो भी कोर्स कर रहे हैं इस कॉलेज में वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आर्ट्स है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो वर्ष है वो चुनना होगा कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, फिर सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं। जिस ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में आपको एडमिशन की जो डेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो एडमिशन की डेट आपको अपना जो कॉलेज फीस आपने जमा करवाया था और आपको एक रिसिप्ट मिली होगी उसी में यहाँ पर आपको ये एडमिशन की जो डेट मिल जाएगी वहाँ पर देख कर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपनी लास्ट एग्ज़ाम पास आउट आपने जो भी कर रखी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। यदि आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें से आप 12th है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपने और कोई कोर्स कर रखा है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 12th है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको बोर्ड का चयन है वो यहाँ से आपको करना होगा कि आपने अपनी 12th क्लास है वो राजस्थान बोर्ड से की है तो राजस्थान बोर्ड है वो सिलेक्ट करेंगे, या फिर सेंट्रल बोर्ड से की है तो सेंट्रल बोर्ड से आप करेंगे। तो मैं यहाँ पर राजस्थान बोर्ड ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको एग्ज़ाम पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपने जो 12th क्लास है वो कौन सी ईयर में पासिंग किया है वो यहाँ पर आप चेंज कर लेंगे। इसके बाद आपको अपने 12th क्लास का एग्जामिनेशन का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। यदि इनरोलमेंट नंबर लागू होता है तो वो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको वैलिडेट रोल नंबर पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर आप वेट करने के बाद में इस तरह से मैसेज शो हो जाएगा कि आपकी मार्कशीट है वो ऑनलाइन वेरीफाई हो चुकी है और सक्सेसफुली या फिर वैलिडेट हो चुकी है। इसके बाद आप क्लोज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके जितने भी परसेंटेज बनी होंगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आप एक बार ज़रूर आप अपनी मार्कशीट से कंफर्म कर लेंगे कि यही परसेंटेज है। इसके बाद में आपने जो भी लास्ट पास आउट किया है यानी कि आपने 12th पासिंग किया है तो यहाँ पर आपको अपने 12th क्लास की जो मार्कशीट है आपको स्कैन भी करना होगा। स्कैन करके आपको एक PDF फाइल में इसे अपलोड भी आपको करना होगा। तो यहाँ पर आप उस फाइल पर क्लिक करके अपनी मार्कशीट को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारी है वो पूछी जाएगी कि क्या आप छात्रावासी यानी कि आप हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, नहीं रहते हैं तो आप नो का ही चयन है वो कर लेंगे। इसके बाद भी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप सफाई कर्मचारी के पुत्र या फिर पुत्री है तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप नो का ही चयन है वो करेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको फीस डिटेल से संबंधित जानकारी है वो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको रसीद की कुल राशि है, अमाउंट कितना आपका बन रहा है, टोटल फीस की कितना क्या अमाउंट बन रहा है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। जैसे कि आपकी 1-2 रसीद है तो आपको टोटल अमाउंट आपको करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में आपको अपनी फीस की जो रिसिप्ट है यदि एक से ज़्यादा है तो आपको एक PDF फाइल आपको बना लेनी है। PDF फाइल की जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा है वो नहीं होनी चाहिए, और जो भी आप स्कैन कर रहे हैं रसीद है वो रंगीन होनी चाहिए, कलर में ही होनी चाहिए। और फॉर्मेट दे सकते हैं कि JPG में भी आप अपलोड कर सकते हैं या फिर आप PDF फाइल में भी अपलोड है वो कर सकते हैं। तो अपलोड करने में तो आपको किसी प्रकार की आपको समस्या है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर आपको एक नया जो जानकारी है वो देखने को मिल रहा है। अब की बार ये ऑप्शन नया जोड़ा गया है
इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्रबंधन NRI स्पोर्ट कोटा में संस्थान में प्रवेश है वो नहीं लिया है। यदि आप प्रवेश लिए होते हैं तो आप यहाँ पर टिक नहीं करेंगे, और टिक नहीं करेंगे तो आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है। यदि नहीं किए हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो जानकारी दी गई है, एक बार इसे आपको ज़रूर पढ़ लेना है। पूरी जानकारी यदि आप पढ़ लेते हैं, इसके बाद में यहाँ पर आपको इस जानकारी से सहमत के लिए यहाँ पर आप टिक करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप टिक कर देंगे। इसके बाद में आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पूरी कंप्लीट जानकारी है वो दर्ज करता हूँ, इसके बाद सबमिट करता हूँ। पूरी जानकारी आप फिल कर देते हैं तो इस तरह से आपके सामने सबमिट पर क्लिक करने पर अलर्ट मैसेज शो हो जाता है। तो यहाँ पर आप श्योर है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर यस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे आपका फॉर्म है वो सबमिट होगा सक्सेसफुली, तो इस तरह से आपके सामने एक मैसेज वो शो हो जाएगा कि आपने इस कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म है वो सबमिट कर दिया है। और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप ID भी यहाँ पर आपको मिल चुकी है। तो यहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप ID को नोट आपको नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर आप क्लोज पर क्लिक कर देंगे तो आप स्कॉलरशिप पोर्टल के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आप अभी फिलहाल जो भी आपने आवेदन किया है स्कॉलरशिप के लिए, उस स्कॉलरशिप की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से ही आप अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर पेंडिंग है। अभी फिलहाल जब भी आप आवेदन करेंगे तो आपके कॉलेज पर चला जाएगा, यानी कि कॉलेज की साइट पर चला जाएगा और कॉलेज में आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव कर दिया जाता है कॉलेज के द्वारा। तो यहाँ पर आपको अगले जो स्टेप रहेगा, अगला जो डिपार्टमेंट रहेगा उसका नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यदि कॉलेज के द्वारा ही वापस आपको फॉर्म मिल जाता है तो उसको कैसे किस प्रकार से आपको क्लियर करना होता है, क्या कुछ आपको कमी बताई गई है, उसको कमी को कैसे देखना है, इसकी अलग से आपको वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट है आप अपना स्कॉलरशिप के लिए अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए अपनी SSO ID के माध्यम से स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। यदि आपको इस तरह से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में किसी प्रकार की आपको समस्या आती है, कोई एरर है वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।